स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 12वीं। विषय है आपका जीव विज्ञान क्लास 12 बायोलॉजी की अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। समय दिया गया है, पूर्णांक दिया गया, दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है पहले का गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं 100, 50, 125 और 25। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ख नंबर है टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों का क्रम होता है XX, XXY, XY, XO। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा XO। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर है शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है वृषण में, आदिवृषण में, शुक्रवाणियों में, शुक्राशय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आदिवृषण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर है बायोगैस उत्पन्न होती है यू बैक्टीरिया द्वारा, आर्की बैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, साइनो बैक्टीरिया द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्की बैक्टीरिया द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर के क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर दे देंगे। अधिजल परागण क्या है, GIFT का पूरा नाम क्या होता है, DNA गाइरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कौन सा रोग होता है, एलर्जी किसे कहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, संकरण, पूर्वज संकरण तथा परिक्षरण संकरण में अंतर बताइए, DNA फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ बताइए, टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो अभी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर देंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है पृथक्पकता से आप क्या समझते हैं, लिखिए। त्रिसंलयन क्या है, ये कैसे और कहाँ होता है। 4 गैफ का नियम लिखिए। अनुवांशिक कूट की परिभाषा तथा विशेषता लिखिए। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एनाट्रोपस बीजांड बहुभ्रूणता। इसके बाद ख नंबर ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य। ग नंबर है नसबंदी और नलबंदी में क्या अंतर होता है। 6वां क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है DNA और RNA में अंतर लिखिए। प्रोटीन संश्लेषण में RNA की भूमिका। घ नंबर है एक संकरण का प्रयोग करते हुए मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां आवृत्तिबीजी पौधे में निषेचन की क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या अथवा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमने पहला वाला किया है। 2 क्वेश्चन दिए गए अथवा में, तो हमने पहला वाला किया है, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर बता रहे हैं। और 9वें का दूसरा किया है अथवा का। अब देखते हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर। क्वेश्चन का आंसर छूट गया हो तो एक बार फटाफट फिर से मिला लीजिए। गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा राइट आंसर 125। इसके बाद नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का क्रम होता है XO। इसके बाद नेक्स्ट है शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है अधिवृषण में। बायोगैस उत्पन्न करती है आर्की बैक्टीरिया द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबरी क्वेश्चन है अधिजल परागण क्या है। परागण पुंकेसर में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचाना परागण कहलाता है। परागण के लिए किसी क्रमक या साधन की आवश्यकता होती है। परागकणों का वर्तिकाग्र का अंकुरण होता है। अंकुरण के पश्चात बनने वाला पराग नली में युग्मक को स्थानांतरण होता है। इसके दिए गए
एक लिंगता और द्विलिंगता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा था हमारा ZIFT का पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है युग्मनज अंता डिब वाहिनी स्थानांतरण। इंग्लिश से दिया गया है या आप इंग्लिश से लिख सकते हैं। DNA गाइरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? तो ये नाम है टोपो आइसोमरेज। इसके बाद नेक्स्ट है प्लाइस्मोडियम वाइवेक्स में कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है बेनाइन मलेरिया। तो ये क्या होता है? बेनाइन मलेरिया। ये मलेरिया से कम घातक रोग है। एलर्जी किसे कहते हैं? कुछ लोगों की प्रतिरोधकता प्रणाली खतरनाक और सामान्य पदार्थों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए किसी की प्रतिरोधकता प्रणाली अंडे में मौजूद प्रोटीन को खतरनाक या एलर्जी का कारण समझ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर नोट कर लीजिए। संकरण पूर्वज संकरण परीक्षण संकरण में अंतर। तो संकर पूर्वज संकरण, जब किसी संकर को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं संयुग्म की अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण, जब किसी जीव के किसी लक्षण का जीनोटाइप ज्ञात करना होता है तब इसे जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से कराया जाता है। तब ऐसे संकरण को परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं? फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं? इसके लाभ DNA खंडों में एंडोन्यूक्लियस की सहायता से विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान DNA फिंगरप्रिंट कहलाती है। इस तकनीकी का आविष्कार एलेक जेफ्रॉय ने 1986 में किया था। DNA की संरचना तथा आनुवांशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है जो दूसरे व्यक्तियों से भिन्नता प्रदर्शित करती है। DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान के निर्धारण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। टीकाकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण संक्रमण के बिना प्रतिरक्षा के विकास की एक प्रक्रिया है। इस मामले में कमज़ोर रोगजनकों को विशेष रोगजनक के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए शरीर में अंतःक्षेप किया जाता है। यह रोगाणु शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इस तरह टीका लगाया गया कि व्यक्ति रोगजनक के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करता है। टी लिम्फोसाइट्स के बारे में लिखिए। लसीकाणु या लसीका कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है। टी कोशिका अपने निर्माण के बाद बाल्य ग्रंथ या थाइमस ग्रंथियों में चली जाती हैं, वहीं पर इनका विकास होता है, इसलिए इनके नाम में टी अक्षर जुड़ा होता है। यह कोशिका विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दूसरा त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे पाया जाता है? यह सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका में जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलगित होता है, जिसके संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिमाण में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की संरचना होती है। दूसरी ओर वह संगलित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अणुगत न्यूक्ली केंद्रकी सम्मिलित हैं। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चारगाफ के नियम के अनुसार एक द्विरज्जुक DNA के लिए एडेनिन और थाइमिन तथा
ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का अनुपात स्थिर होता है और A+G बराबर C+T के बराबर होता है। यह भी बताता है कि प्राकृतिक डीएनए में क्षार अनुपात A/T इकाई के निकट और C/G भी इकाई के निकट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवांशिक कूट की परिभाषा और विशेषता। आनुवांशिक कूट से आशय उन नियमों से है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या न्यूक्लियोटाइड त्रिक का एमआरएनए अनुक्रम या कोडॉन में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीन में स्थानांतरित करती है। कूट का यह स्थानांतरण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वें में टिप्पणी लिखनी है हमें। तो एनाट्रोप्स बीजांड की संरचना। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी बीजांड लगभग अंडाकार संरचना होती है। बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड प्रायः चारों ओर से दोहरे अध्यावरण से घिरा होता है। कुछ पौधों में अध्यावरण एक परत से बना होता है। बीजांड का मुख्य भाग मृदुतक से बना बीजांडकाय होता है। परिपक्व बीजांडका में एक भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्रित स्थित होता है। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं से बना अंड उपकरण होता है। इसके मध्य में स्थित बड़ी कोशिकाओं को अंडाणु या अंड कोशिका तथा पार्श्वी दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। विभाग छोर पर स्थित 3 कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूणकोश के मध्य में ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। भ्रूणता क्या होती है देख लीजिए। ग्राफियन पॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए, ग्राफियल पॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो का फुल PDF पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर जाना होगा, वहाँ पर सर्च करना होगा शुभांश क्लासेस। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे शुभांश क्लासेस, वहाँ subhansclasses.com, वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से इसका फुल PDF सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एमनियोसाइटोसिस क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर लिखा हुआ है तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर। तो घ नंबर का आंसर लिखा हुआ है। तो सारे क्वेश्चनों के आंसर है, तो बस वीडियो को पूरा देखना है आपका। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है। 6वें का आंसर दिया गया है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, तो सारे नोट कर लीजिए। इसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए स्वयं से प्रतिकृति है या स्वयं से ही बनता है। आरएनए स्वयं से प्रतिकृत या स्वयं से नहीं बनता है। इसको आवश्यकता होने पर डीएनए से संश्लेषित किया जाता है। इसमें एडेन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। आरएनए में थाइमिन नामक क्षार नहीं होता है, उसकी जगह पर यूरेसिल नामक क्षार होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका। एमिनो अम्लों की पेप्टाइड बंध से जुड़ी संरचना को प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लिक अम्लों की आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां, आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया संक्षिप्त वर्णन। तो नर तथा मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। बीज और पौधों में नर युग्मक को मादा गैमेटोफाइट के अंडे के करीब पराग नलिका द्वारा लाया जाता है। इस प्रक्रिया को साइफोनोगेमी कहते हैं। इसके द्वारा बड़ी संख्या में परागकण का अंकरण वर्तिकान के ऊपर होता है। सिर्फ इसका पराग नलिका ही इस कार्य को करता है। पराम नलिका, अंतःकोशिकाएं तथा। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां है।
लिंग संलग्न क्या है? प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों में जीन लिंग गुणसूत्री से संबंधित होते हैं। इन लक्षणों को लिंग लक्षण कहते हैं, जैसे वर्णांतता, हीमोफीलिया। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 9वें का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देख लीजिए, इसका आंसर दिया गया है, नोट कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कि यदि आप इसे PDF में देखना चाहते हो तो गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा www.subhans classes.com। गूगल पर जाइए, सर्च करिए subhansclasses.com, तो वहाँ से गूगल वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।